दस्तक भाग 3। वो जो दीवार के पार है। पूरा शहर अब फ्लैट 4B के बारे में जानता था। एक लड़की आयशा जो ठीक थी लेकिन अब जिंदा लाश है। एक फिल्म निर्माता रूहान जो अंदर गया पर कभी वापस नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि एक इंसान था जो इन दोनों को जानता था। मेहर आयशा की बहन। उसने आयशा से बात करने की कई कोशिश की, लेकिन जब से आयशा उस फ्लैट में गई थी उसने किसी से बात ही नहीं की। पर जब उसने रूहान का नाम सुना उसका दिल सुंक गया। क्यों? क्योंकि रूहान आयशा का पहला प्यार था, जिसे उसने खुद छोड़ दिया था। एक वजह जो अब सिर्फ उसके जहन में रहती थी, मैं जिसे छू लेती हूं उसका कुछ न कुछ छिन जाता है। मेहर फ्लैट 4B के अंदर जाने का फैसला करती है। एक बार के लिए, बस एक बार, उसने घर का ताला तोड़ा। अंदर सब कुछ ठंडा था, हवा भी नहीं चल रही थी। सबसे पहले उसने वो अंदर वाला कमरा ढूंढा जहां सिर्फ एक कुर्सी होती थी, लेकिन अब कुर्सी पर कोई था। रूहान जिंदा पर चुप। आंखें वह हिल रही थी लेकिन देख नहीं रहा था, जैसे वह किसी और जगह में हो। तभी दीवार पर एक लाइन लिखी दिखाई दी, वह जो अंदर चला जाए उसकी यादें बाहर रह जाती हैं। मेहर ने जोर से पुकारा, रूहान, और उसने देखा कुर्सी पर बैठा रूहान धीरे से मुस्कुराया। पर उसके पीछे आयशा खड़ी थी, लेकिन वो आयशा नहीं थी। उसका चेहरा जैसे किसी और ने पहना हो। उसकी आंखों में रूहान था, उसकी आवाज मेहर की थी। तुम वापस आई हो मेहर। तभी मेहर को समझ आया, दस्तक कोई भूत नहीं देता, दस्तक देता है वो दर्द जिसे हम अंदर बंद कर देते हैं। आयशा और रूहान दोनों के अंदर एक भावनात्मक आघात था जो उनके अपने होने को खा गया। फ्लैट 4B एक जगह नहीं है, यह एक हालात है जिसमें कोई चला जाए तो वापस नहीं आता, जहां हर दीवार एक याद बन जाती है। हाय, आयशा ने उस आघात को अंदर होने दिया। रूहान ने उसे ढूंढने की कोशिश की और अब मेहर खुद उसके सामने खड़ी थी। तभी दीवार फिर लिखने लगी, अपने आप। तीसरा शिकार खुद चल के आता है। आज फ्लैट 4B में कोई नहीं रहता, सब लोग उस बिल्डिंग से निकल गए। पर कभी कभी अगर रात को 1 बजे से पहले वहां से गुजरो तो एक और आवाज सुनाई देती है। पहले दस्तक, फिर 3 आवाजें, मेहर, आयशा, रूहान, और एक साथ बोलते हैं, आप सुन रहे हो ना, अब तुम्हारी बारी है। वो जो दीवार के पार है, क्या तुम उस दीवार से गुजर पाओगे? देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक या सब्सक्राइब करें।